हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनय कुमार है और मेरा नाम हर्ष पाठक है। और हम शांति बिजनेस स्कूल से हैं। तो आज हम भैया का इंटरव्यू लेने आए हैं। इनकी दुकान का नाम है डी मैक्स फूड शॉप। सो आइए चलिए इनसे शुरू करते हैं। इनके बिजनेस के बारे में हम लोग जानते हैं कि अपना बिजनेस कैसे रन करते हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं भैया का इंटरव्यू लेना। आइए भैया की जरा शॉप दिखा दीजिए, आप कैसी है। तो भैया मेरा नाम हर्ष पाठक है और मेरा नाम अनय कुमार है। तो आज हम जानना चाहते हैं कि आप अपना बिजनेस कैसे रन करते हैं और अपना पालन पोषण कैसे करते हैं और बिजनेस करने के लिए क्या अपनी स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं। तो सबसे भैया आपका नाम क्या है? जीतू आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेटा और उसके पहले मतलब आप है कहाँ से? आप इटावा इटावा से हैं। तो आप यहाँ मतलब आना क्यों पसंद किया यहाँ पे? आना इधर बिजनेस अपनी एक वो है बिजनेस करने का। अच्छा, बिजनेस आपका एक पैशन है इसलिए आपने यहाँ आना पसंद किया। इससे पहले आप कोई जॉब भी करते थे? जॉब नहीं करते थे, मैं दूध की डेयरी पे रहता। अच्छा, दूध की डेयरी चलाते। तो आपने क्या सोचा वो दूध की डेयरी बंद करके ये बिजनेस चालू करने का? दूध की डेयरी उसमें मगज मारी थी इसलिए वो बंद। अच्छा, तो मतलब आप शांति है आराम से। उसमें आपको ज्यादा कठिनाई तो आपको ये शांति लगता है, मतलब अच्छा काम लगता है इसलिए अच्छा आप ये लगता है। काम करना पसंद कर रहे हैं। अच्छा, तो इस काम को स्टार्ट करने के लिए आपको कहाँ से आइडिया आया मतलब? मेरे अंकल है। अच्छा आपने अंकल ने दिया कि बिजनेस स्टार्ट करो। और आपको ये लोकेशन कैसे मिली, मतलब यहाँ पे लोकेशन? तो मैं इधर भोपाल में रहती थी अंकल है जी। दुकान पे क्या क्या बना के बेचते हैं? मेरी दुकान में है सेव पूरी है, दही पूरी है, भेल है, पानी पूरी है, रगड़ा पूरी है और चना जोर है, चीज सेव पूरी है, चीज दही पूरी है, चीज भेल, हराड़ी भेल है। और कस्टमर सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं खाना यहाँ पे? सबसे ज्यादा सेव पूरी, दही पूरी है। और आपने इसका प्राइस क्या डिसाइड किया? किस हिसाब से प्राइस डिसाइड किया है? तो प्राइस उसमें डिसाइड किया तो मतलब इसका प्राइस कैसे रखे आपने कि ये इसका एक प्लेट उतने का ही होना चाहिए, 10 का होना चाहिए, 20 का होना चाहिए, आपने कैसे डिसाइड किया? एक प्लेट में मुझे ये डिसाइड करता हूँ, मुझे कम से कम 30% बचना चाहिए। सर 30% बचना चाहिए एक प्लेट से? नहीं, 100 रुपये में 30 रुपये बचता है। 100 रुपए में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो 30 रुपए बचना चाहिए। तो किस सीजन में सबसे ज्यादा बिक्री होती है? गर्मी गर्मी में। और सबसे कम किस में होती है? बारिश। बारिश में होती है। क्या क्या आपको डिफिकल्टीज आती है? मतलब क्या होती है आपको ऐसे? मतलब उस टाइम बरसात में। आपका इनकम मार्जिन कितना हो जाता है गर्मी में तो अच्छा होता है, 5-6 डे का, पर दिन का? पर दिन का आपकी कमाई 5-6 हजार हो जाती है गर्मी में, और मतलब बरसात में कम हो जाती होगी आपकी? बारिश में आदमी वो कितना पहुंच जाता है? आधी हो जाती है, मतलब 3000 2500। अच्छा, तो आप मैनेज कैसे करते हो फिर ऐसे घर में कैसे? वो तो माल कम बनाते हैं। अच्छा, सीजन के हिसाब से अपना मतलब माल कम बनाते हैं। अच्छा, जिस हिसाब से डिमांड होती है आप उसी हिसाब से? वही हिसाब से जैसे ग्राहक की डिमांड होती है ना, हाँ, वही उस हिसाब से आप मतलब बनाते हो। तो ये आप बता सकते हैं कि आप अपने कस्टमरों को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, किस तरीके के कस्टमर्स आपके पास आते हैं? कस्टमर को मैं ऐसा करता हूँ कि उनको मैं वो इतना अच्छा खिलाता हूँ ना, हम तो कस्टमर अपने आप आते हैं। अच्छा, मतलब आपकी टेस्ट क्वालिटी देता हूँ मैं, क्वालिटी आप अच्छी प्रोवाइड करते हैं, अच्छा टेस्ट देते हैं। नंबर 1 क्वालिटी देता हूँ। अच्छा, आपका क्वालिटी अच्छा है इसलिए आप कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। क्वालिटी अच्छा देता हूँ, एक बार कस्टमर आएगा ना दूसरी बार उसको आना ही पड़ेगा। अच्छा, हाँ। और जैसे दूसरे आसपास में कितनी मतलब कॉम्पिटिटर हैं आपके, पानी पूरी वाले स्टॉल हैं, तो आप उनसे कैसे अलग दिखाते हो कि मेरा अच्छा है? मेरे पास में कम से कम 8-10 है, और इधर भी है। अच्छा, आपका जैसे बहुत सारा स्टॉल है। हाँ, लेकिन मेरा ही नाम है जीतू। जीतू है आपका नाम स्टॉल का? डीमैक फूड यही नाम से मेरा चलता है, डीमैक फूड बढ़िया देव के पास। ऐसा कौन सा है मतलब जो सबसे कम बिक्री होता है आपका फूड और सबसे ज्यादा बिक्री होता है? सबसे कम चना जो चना जोर सबसे कम आपका बिक्री होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है? पानी पूरी, दही पूरी। पानी पूरी, दही पूरी। और आपने इनके रेट किस हिसाब से डिसाइड किया? आपने जितने भी आपके प्रोडक्ट आप देखते हैं? वो मैं सामान लेके आता हूँ ना, मैं इसका बजट निकालता हूँ, मुझे इतने में इतना मिलता है।
कम से कम 30% मिलेगा, वही हिसाब से मैं 30% जैसे 100 रुपये डाल दो तो 30 रुपये मार्जिन होना चाहिए, तभी आप इन्वेस्ट करोगे। तभी करेंगे। जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लगता होगा, जैसे सामान लेके आते हो नहीं, आप, उसमें उतना मिलता ही है मुझे, तो उसके चार्ज अलग देना पड़ता होगा। सब काट के जो लगता है ना। अच्छा, ओवरऑल जितना भी खर्चा है, मतलब बजट बनाते हो, सब काट के 30% होना चाहिए। हाँ, अच्छा, 30% मिलना चाहिए। भैया आप बता सकते हैं कि आप दिन की किस समय पे आपके शॉप पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है? मेरी मान लो 5 बजे मैं चालू करता हूँ, हाँ। और 7 बजे से 10 बजे तक फुल ग्राहक है। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है, कभी ऐसा टाइम आया है कि आप मैनेज ना कर पा रहे हो, ज़्यादा तो ग्राहक वापस चले जाते हैं। ग्राहक वापस चले जाता है, तो फिर तो ये हुआ ना कि ग्राहक वापस चले गए, फिर वो दोबारा आए ना आपके कोई? नहीं, आते हैं, वो भीड़ देख के ना, हाँ। तो ग्राहक को लगता है इधर नहीं हो पाएगा मैंने, तो आपके कोई ऐसे भी कस्टमर हैं जो लॉयल हैं, आपके बार बार आते हैं और आप उनको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि वो आपसे हमेशा खुश होकर जाएं? उनको देता हूँ, अच्छी क्वालिटी खिलाता हूँ, तो खुद खुश होके आएंगे दूसरी बार। तो भैया जैसे आपके कस्टमर हैं, तो वो कौन सा पेमेंट मेथड यूज करना पसंद है? जैसे कैश हो गया, ऑनलाइन हो गया, दोनों पेमेंट चलते हो? अच्छा, ऑनलाइन आप कैसे कर रहे हैं? ऑनलाइन हो गए 5 साल तक यूज कर रहे हैं ऑनलाइन। और जैसे आप जब बिजनेस स्टार्ट किए थे अपना, ये अपना स्टॉल का, तो आपको क्या डिफिकल्टीज, क्या तकलीफ आई थी स्टार्ट करने में? कुछ नहीं आई। कुछ नहीं आई। और इस टाइम आपको कोई डिफिकल्टी आती है कभी कभार बिजनेस करने में? और उस समय जब अपना स्टॉल आप स्टार्ट किए थे, तो आप पैसे कहाँ से इकट्ठा किए थे? कुछ नहीं, मेरा बिजनेस था दूसरा डेयरी। तो आपका डेयरी का बिजनेस था, तो उसी वजह से फंड निकाल के ये बिजनेस सेटअप कर लिया। तो जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, जब नया नया आपका बिजनेस होता है, तो उस टाइम पे कस्टमर कितने टाइम पे आपके रेगुलर कस्टमर बने थे कि स्टार्ट होते ही आपकी दुकान पे सब आने लगे थे कि कितने समय में आपकी बिजनेस अच्छी स्टार्ट होने लगी? कम से कम 2 साल आपको लगे? 2 साल आपको लग गए कस्टमर रिटेन करने में, जो लॉयल कस्टमर बन गए, रोज आते होंगे। इसके बाद में रेगुलर सबसे ज्यादा का मतलब जेंट्स आते हैं कि लेडीज आती हैं आपके पास? लेडीज की डिमांड ज्यादा है, बोलो। दोनों। फेस्टिवल वीक में ज्यादातर लेडीज आती हैं। जैसे अभी नवरात्रि चल रही है, तो उसमें भीड़ ज्यादा आती होगी। जेंट्स लेडीज। तो जैसे कि यहाँ पे क्लब 7 है, तो इस टाइम यहाँ पे गरबा डेली चलता है, तो इस टाइम तो आपके यहाँ बढ़िया दुकानदारी चल रही है? इस टाइम सुबह 3 बजे तक चलता है। सुबह 3 बजे तक चलता है। टाइमिंग आपने चेंज कर दिया है अपना? ये सीजन नहीं, ये टाइमिंग चेंज है, नवरात्रि में सुबह तक चलता है 3 बजे तक। तो भैया जैसे आपने अपना स्टॉल बनाया है, तो आपने जितना सामान आप बेच रहे हो, तो आप कहाँ से लेके आते हो सामान? कालूपुर से आप पूरा सामान लेके आते हो मार्केट से? तो क्या लागत पड़ती है इस पूरे सामान की आपको? ये मान लो इसमें लागत पड़ती है 70% पड़ती, 30% इसमें मिलता है। मतलब डेली का आप कितने का सामान खरीदते हैं? डेली का कम से कम 2000 3000 3000 का। वो 3000 का खरीदते हैं। और आपकी मतलब इनकम क्या हो जाती है डेली में? डेली में 5-6 5-6 आपकी डेली इनकम होती है। और आप बता सकते हैं जैसे 2020 में या जब नोटबंदी हुई, 2020 में कोरोना काल आया था और उससे पहले नोटबंदी हुई थी, तो आपको किस समय में सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज आई थी? सबसे ज्यादा मुझे कोरोना में आया। तो कैसे तकलीफ आई थी आपको? कोरोना में धंधा बंद हो। लॉकडाउन की वजह से आप मतलब, तो आप अपना कैसे अपना रोजगार चला रहे थे, घर का खर्चा कैसे चला रहे थे? ये बंद कर दिया, तो उसमें दूसरा धंधा चालू किया। तो उसका सब्जी का। अच्छा, आपने उससे अपना धंधा बंद कर दिया, सब्जी का? सब्जी का चालू किया। आप मतलब उसमें आपको कितना मार्जिन हो जाता था? उसमें 50% 50% हो जाता था। भैया जैसे आपका स्टॉल है, तो आगे आप अपना फ्यूचर में कुछ एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने स्टॉल में? दूसरा आइटम करेंगे तोरा फली और छोले कुलचे। छोले कुलचे आपका ऐड करने का है फ्यूचर में? और क्या किस लोकेशन में आप अपनी दुकान और बढ़ाना चाहते हैं? इसी लोकेशन, मतलब अपना स्टॉल बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा छोले कुलचे ऐड करना चाहते हैं? छोले कुलचे और तोरा। अच्छा, चलिए ठीक है भैया, धन्यवाद। आपने धन्यवाद आपका। हमने इनका इंटरव्यू ले लिया है और भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आप लोग आइएगा, भैया का टेस्ट बहुत अच्छा है। ये लोग भी टेस्ट करने वाले हैं। आप